नमस्ते। अभी जैसे हम प्रश्नोत्तरी ले रहे हैं, उसमें प्रश्न आया है कि अध्यात्म में स्नान का क्या महत्व है। जो व्यक्ति ने पूछा है वो कुछ इस तरह से पूछा है कि पूजा पाठ में या तो फिर और जगह पर स्नान का क्या महत्व है। उन्होंने ही जवाब दिया है अध्यात्म में स्नान का क्या महत्व है। अध्यात्म तो आत्मा के संबंधित जो बातें हैं उसी को अध्यात्म कहते। अधि आत्मनि, ये संस्कृत आप पढ़ेंगे तो अधि आत्मनि, आत्म विषयकम, विषय की सप्तमी है यहाँ पर। आत्म विषयक जो ज्ञान है, जो माहिती है, उसको अध्यात्म कहते हैं। और स्नान का तो संबंध शरीर से होता है, क्योंकि हम स्नान शरीर से करते हैं। तो अध्यात्म और स्नान में तो कोई ऐसे लेन देन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से देखें, ध्यान के लिए आवश्यक तो वो आवश्यक है। और वो स्नान के गुण 10 गुण आयुर्वेद में बताए हैं, वो हम स्नान के गुणों के बारे में लेंगे तब आपको बताएंगे। अध्यात्म में जो स्नान का महत्व है वो बहुत अच्छी तरह से विवरण किया है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक स्नान है। वो स्नान पानी का नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन वो स्नान एक बताया है कि अध्यात्म की यात्रा के अलग अलग कितने प्रकार के स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो स्नान अध्यात्म का जो बताया है उसमें ये बताया है, विद्या तीर्थे जगति विबुधा साधव सत्य तीर्थे। विद्या तीर्थ में स्नान करके विबुध लोग मुक्त होते हैं, साधु लोग सत्य के तीर्थ पर स्नान करके मुक्त होते हैं। धारा तीर्थे धरणीपतयः, धारा नाम का तीर्थ है, वहाँ पर राजा वगैरह लोग मुक्त होते हैं, उसमें स्नान कर। दान तीर्थ नाम का जो तीर्थ है उसमें धनाढ्य लोग मुक्त होते हैं। मलिन मनस वाले, गंगा तीर्थ है मलिन मनसो, वो गंगा तीर्थ पर स्नान करके मुक्त होते हैं। योगी लोग ध्यान तीर्थ में स्नान करके मुक्त होते हैं। लज्जा तीर्थ में कुल युवती होती है, वो स्नान करके मुक्त होती है। ये 7 तीर्थ बताए गए हैं। तो ये 7 तीर्थ वाला गीत हमने गुरुकुल गीत गुंजन में छपा भी है हमारे पुस्तक में। तो ये एक 7 तीर्थ आप याद रखिए। उसका बहुत ही अच्छा श्लोक संस्कृत सुभाषित में बताया है, बहुत ही मनन और विवरण करने जैसा है। उसका विवरण हम लेने ही वाले हैं। लेकिन आपने ये प्रश्न किया था, तो ये अध्यात्म में ऐसे स्नान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अध्यात्म और आत्म विषयक ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। और स्नान का संबंध शरीर और ज़्यादा से ज़्यादा मन तक होता है। तो ये तो नहीं है, लेकिन और 7 प्रकार के स्नान ये बताए हैं जो अध्यात्म के संबंधित है, लेकिन वो सिंबॉलिक स्नान है। उसका अर्थ ये है कि उसका उपयोग करके उसको जीवन में ला के मुक्ति की यात्रा शुरू हो सकती है। नमस्कार।